welcome to my new video. Thank you for uh, giving a lot of love and views to my last video. I really appreciate. uh, आज का जो टॉपिक है वो काफी बेसिक है. इस पे हम छोटा सा वीडियो ही बनाने वाले हैं. जो टॉपिक है इट इज लाइक डू वी रिक्वायर ट्रांजिट वीजा इफ यू ट्रैवल टू एनी फॉरेन कंट्री और मेरे उस ट्रैवल के बीच में कोई ले ऑफ होता है दूसरे किसी कंट्री में, और अगर वो ट्रांजिट वीजा चाहिए भी रहता है, हाउ विल आई नो इफ सच एंड सच प्लेस रिक्वायर्स या सच एंड सच एयरपोर्ट रिक्वायर्स ट्रांजिट वीजा. तो काफी स्टूडेंट्स, काफी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स का ये क्वेश्चंस रहता है कि हम किससे पूछे, किससे हमको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगा. तो बेसिक सा वो चीज करते हैं दैट वी ऑल डू इज दे go and google it ki do we require xyz visa for indians in such and such country, such and such airport. तो ये करते हैं और गूगल आपको काफी सारे आंसर्स देता है जो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है या फिर सही भी होता है एट टाइम्स. बट क्या ऐसा ऑप्शंस है, क्या ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम बिना किसी के ऊपर डिपेंड किए हमको पता चल जाएगा कि देयर इज अ ऑप्शन, देयर इज अ प्लेस टू वेरीफाई कि ट्रांजिट वीजा चाहिए कि नहीं चाहिए. सो लेट्स स्ट्रेट अवे गो टू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. मैं आप लोगों को एक वेबसाइट दिखाने वाला हूँ जहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा. सो आई विल डू वन थिंग. एज यू कैन सी माई स्क्रीन. So first of all, I'll say कि if you are planning to travel to Canada anytime soon, ये मैं वीडियो स्पेसिफिकली कैनेडियन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, या फिर जो स्टूडेंट्स कनाडा मूव करने वाले हैं रिसेंटली, या फिर जाने वाले, या फिर आप कहीं पे भी इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो irrespective to any लोकेशन यू बिलोंग फ्रॉम, एनी नेशन यू बिलोंग फ्रॉम, आप ये वीडियो मस्ट देखिए. So basically what you can do is there is an application, there is a website called Skyscanner. आप इस पे जाइए. बेसिकली इट विल लुक लाइक दिस. आपको ये अभी पता, आप मोस्ट ऑफ द पीपल नोस कि इसका बहुत हाइप है. ये आपको सारे फ्लाइट्स का एक साथ, सारे डिफरेंट एयरलाइंस का एज वेल एज डिफरेंट वेबसाइट्स का एक साथ प्राइस दिखा सकता है. ये एक हो गया. दूसरा आपको ऑप्शंस खोलना है, मेक माई ट्रिप. आप ये सोचेंगे अरे ये क्या बात हो गया, मेक माई ट्रिप तो हमको भी पता है, इसमें फिर क्या करना है. आई विल कम टू दैट पॉइंट व्हाई आई एम ओपनिंग मेक माई ट्रिप एंड व्हाई आई एम ओपनिंग स्काई स्कैनर. आप स्काई स्कैनर से भी बुक कर सकते हैं फ्लाइट्स, मेक माई ट्रिप से भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली मैंने दो वेबसाइट क्यों खोला है इसके पीछे रीजन है. हम बुक करेंगे स्काई स्कैनर से ही. ये हम सर्च इंजन या फिर ये प्लेटफॉर्म ही यूज करेंगे टू फाइंड और सर्च फॉर फ्लाइट्स एंड बुक इट. और ये वेबसाइट जो है मेक माई ट्रिप, आई यूज दिस टू डू वन थिंग दैट आई कीप फॉर द वीडियो लेटर स्टेज के लिए. हमारा जो क्वेश्चन रेज हुआ है या फिर मन में आता है कि ट्रांजिट वीजा है क्या. जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल करते हैं, बीच में कहीं पे हमारा ले ऑफ होता है, किसी दूसरे कंट्री में हम ले ऑफ होते हैं कुछ घंटे के लिए भी चाहिए, तो हमको ट्रांजिट वीजा चाहिए रहता है. कुछ कुछ कंट्रीज के लिए एक्सेप्शंस होता है, नहीं चाहिए रहता है. यूएस इज यूनाइटेड स्टेट्स बेसिकली इज वन ऑफ द कंट्री. आप एक मिनट के लिए भी अगर वहां पे ले ऑफ होते हैं, यू स्टिल नीड अ ट्रांजिट वीजा. यूएस का ये फंडा है. तो कोई भी फ्लाइट, कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवलर जो यूएस ले ऑफ लेके जा रहे हैं, दे नीड अ ट्रांजिट वीजा. और यूएस का जो ट्रांजिट वीजा का प्रोसेस है, इट्स क्वाइट डिफरेंट इन एनी अदर कंट्री. दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, आई वोंट गेट इनटू दैट. सो मैं एक्चुअली आज को शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कैसे. फॉर एग्जांपल, आई एम एन इंटरनेशनल traveler. So I frequently travel from one place to another, and as of now I'll be traveling to Canada. So suppose for example my base location is Mumbai. So I'll be traveling to say Toronto. मैं यहाँ पे टोरंटो सर्च कर, टोरंटो प्यूसन इंटरनेशनल पे जाऊंगा, YYZ इज द कोड. आई सिलेक्ट दैट. तो यहाँ पे मुझे वो दिखा देगा कि आपका पूरे महीने का कैसा है. तो इस रेड रेड लाइन्स और ये आपको दिखाएगा कि ये हाइक है, प्राइस का प्राइस बहुत ज्यादा है. ये मॉडरेट है, जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है आपको मॉडरेट है, और जो ब्लू कलर में दिख रहा है वो कम है. फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाले लेता हूँ, यही चीज है. आई से सिलेक्ट दिस. I'll be traveling in economy. Say you can choose your option. I'll say economy, जो majority के लोग करते हैं. I'll select this and I'll search. So अगर आप देखेंगे मुझे फ्लाइट्स दिख गया.
से सपोज इंडिगो है, दिस इज दिस एयरपोर्ट, दिस देयर इज अ फ्लाइट, डायरेक्ट फ्लाइट। तो आपको इतने सारे फ्लाइट्स का ऑप्शंस मिल जाएंगे एंड यू कैन बुक इट। इफ यू सी द प्राइसेस एज ऑफ नाउ इट इज वेरी लेस एनीवे। तो सपोज फॉर एग्जांपल मैं ये बुक करता हूँ, ये तो डायरेक्ट फ्लाइट है एयर इंडिया का टू कनाडा, इसमें चार्जेस नहीं लग, मतलब प्ले ऑफ तो होता नहीं, ट्रांजिट वीजा का ऑप्शन नहीं आता, जहाँ पे आपका 2 से 3। तो फॉर एग्जांपल दिस इज एन एयरलाइंस, यहाँ पे 2 स्टॉप है, अगर मैं इस पर सिलेक्ट करूँ तो जो 2 स्टॉप्स हैं आपको ऐसे दिख जाएगा। और एयर फ्रांस का जो है, एक आप यहाँ से डायरेक्ट बुक कर सकते हैं और ये एक वेबसाइट से कर सकते हैं। तो बेसिकली स्काई स्कैनर जो है वो आपको क्या करता है, आपके उस सारे वेबसाइट में से, जैसे हमने पहले ही मैंने आपको बोला कि ये प्लेटफॉर्म से आप बुक भी कर सकते हैं, और आपको 2 ऑप्शन दिखाएगा, एक तो चीपेस्ट फ्लाइट दिखाएगा और डिफरेंट डिफरेंट जितने भी फ्लाइंग पोर्टल्स हैं, जो भी वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्लाइट टिकट बुक करने को अलाउ करते हैं, उसमें से वो कंपेयर करके बताएगा जिसमें सबसे कम प्राइस है। अभी देखिए आप अगर देख सकते हैं एयर फ्रांस का जो खुद का जो ये एयर फ्रांस का एक्चुअली वेबसाइट है, आई मीन एयरलाइन से, माय बैड। तो इनका खुद का वेबसाइट से अगर आप करेंगे तो 86,000 समथिंग पड़ेगा, और अगर आप ये चीप टिकट्स डॉट इन से करेंगे आपको 87,000 पड़ेगा। तो ये 1,000 का भी आपको फर्क हो रहा है, लेस देन 1,000। यू शुड सेव दैट, क्योंकि आपका कन्वीनियंस फी लग के और लगेगा। नाउ माय योर क्वेश्चन इज कि अरे आपने तो यहाँ दिखा दिया, फिर व्हाई डू वांट मी टू गो टू मेक माय ट्रिप, राइट? सो आई वांट यू टू डू, बिकॉज मैंने यहाँ पे कौन सा डेट का फ्लाइट चूज किया, से सपोज दिस इज एयर फ्रांस, मैंने यहाँ पे चूज किया है संडे 11th of June. So I'll go in this. What I'll do is one-way ticket. I'll do it from Mumbai to Toronto. YYZ. I did on 9th, if I'm not wrong. Sorry, 11th. 11th. अब जैसे ही मैं इसमें सर्च करूंगा, ये मुझे दिखा देगा इतने सारे फ्लाइट का ऑप्शन। अब आप एक चीज नोटिस करना, मेक माई ट्रिप का सबसे बेस्ट चीज जो है, और आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी प्लेटफॉर्म, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा, ट्रांजिट वीजा इज रिक्वायर्ड, ट्रांजिट वीजा इज रिक्वायर्ड, ट्रांजिट वीजा इज रिक्वायर्ड। सो आप कोई भी फ्लाइट अगर देखेंगे ना, वहां पे आपको उस फ्लाइट के हिसाब से वो दिख जाएगा ट्रांजिट वीजा इज रिक्वायर्ड और नॉट। और अगर किसी फ्लाइट का ट्रांजिट वीजा नहीं चाहिए रहेगा, वहां पे वो डिस्प्ले नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस, यहाँ पे ट्रांजिट वीजा नहीं चाहिए, इस फ्लाइट के लिए ट्रांजिट वीजा नहीं चाहिए। Why I'll tell you how and why and how. Now the thing is, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, I'll click on view prices. This is the price. I'll click on book now. Now this will show कि मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ। मैं मुंबई से जाऊँगा होइचोई, फिर यहाँ से जाऊँगा सिंगापुर, फिर सिंगापुर से जाऊँगा म्यूनिच, फिर वहां से जाऊँगा टोरंटो। तो वो लिख देगा कि बॉस आपको सिंगापुर में चाहिए ट्रांजिट वीजा। अब देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे आपने लेन चेंज किया, आई मीन फ्लाइट चेंज किया, टर्मिनल चेंज किया, आपको यहाँ पे नहीं लग रहा है। आपको कहाँ लग रहा है, जैसे सिंगापुर में टर्मिनल चेंज करेंगे, आपको 11 घंटे का ले ऑफ है, टर्मिनल चेंज करेगा, वहां पे लिखा हुआ है ट्रांजिट वीजा रिक्वायर्ड। व्हाई? बिकॉज यू नीड टू गो थ्रू दिस पासपोर्ट कंट्रोल। दिस पासपोर्ट कंट्रोल इज नथिंग अदर देन इमिग्रेशन चेक। आपको दोबारा इमिग्रेशन करवाना पड़ेगा, आपको दोबारा से एक एडमिट स्टैम्प मिलेगा फ्रॉम सिंगापुर वंस यू फ्लाई। तो यहाँ पे मेक माई ट्रिप में ये ऑप्शन है कि इट विल टेल यू कि आपका जो भी फ्लाइट आप चूज कर रहे हैं, उसमें आपको ट्रांजिट वीजा चाहिए कि नहीं चाहिए। बाय दिस यू विल नॉट, you don't have to depend on some third party, like say your travel agent, or maybe calling on embassies, airlines, अपने दोस्तों को पूछा, बता मुझे पता नहीं है ट्रांजिट वीजा चाहिए कि नहीं। यू नेवर नो, पीपल माइट एंड अप गिविंग यू इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। बट once you have found कि इसमें लगता है नहीं है, then just go ahead and book the flight, as simple as it is, और कुछ नहीं। सो माई थिंग वाज, व्हाट आई वांटेड टू टेल यू गाइस इज कि आपको मेक माई ट्रिप में पता चल जाएगा कि ट्रांजिट वीजा चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए रहता है, देन यू हैव टू गो बैक एंड सिट कि कैसे इसको फाइल करते हैं। डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट प्रोसेसेस होता है। मेक माई ट्रिप खुद ऑफर करता है कुछ कुछ कंट्रीज का ट्रांजिट वीजा फाइल करने के लिए विद themselves. You just need to upload your documents, pay them a certain amount of money, वो ऑनलाइन कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस रहता है, दे
फाइल इट फ्रॉम योर एंड, और आपको एक सर्टेन टाइम के अंदर विच दे विल प्रोवाइड यू, say 5 to 6 days or maybe 10 to 15 days के अंदर दे देते हैं. For Dubai it is 5 to 6 days, but yes, if you are changing your terminal in Dubai airport, you do require a transit visa. When I say terminal, it means if you are landing in say terminal 1 and your next flight is from terminal 2, 3, 4, 5, whatever it is, you need to take a new I mean you need a transit visa. So as for London, if you are traveling say to Toronto from Mumbai to London, London to Toronto, then if you get down in Toronto, I mean sorry, London, आपका lay off रहता है, then you don't require transit visa only if you know uh, only if you have a valid visa for another country, and there's lot of exceptions. उसके अंदर एक है कि आपका टर्मिनल चेंज नहीं होता है. So, जैसे कि मेरा फ्लाइट जो है इट इज फ्रॉम मुंबई टू टोरंटो, बीच में लंदन में मेरा 6 घंटे का ले ऑफ है. So what my flight was like, I'll be getting down in terminal 5 in London, and my next flight is from terminal 5 itself to Toronto. So I'll be remaining within terminal 5, मुझे दूसरे टर्मिनल जाना नहीं पड़ेगा. सो वेल आई विल बी विद इन टर्मिनल 5, मेरा बॉर्डर कंट्रोल या फिर पासपोर्ट कंट्रोल से मुझे दोबारा जाना नहीं पड़ेगा. सो आई वोंट रिक्वायर ट्रांजिट वीजा. सो दिस इज थिंग. अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, लाइक यू आर नॉट गेटिंग योर फ्लाइट डिजायर फ्लाइट इन मेक माई ट्रिप, आपको पता नहीं चल रहा है, देन डू वन थिंग. whenever you book your flight from any search engine, from any platform, आपको एक चीज करना है, आपको देखना है कौन से टर्मिनल में आप लैंड कर रहे हैं और कौन से टर्मिनल में आपका दूसरा फ्लाइट है, कनेक्टिंग फ्लाइट आई मीन. तो अगर वो दोनों का टर्मिनल सेम होता है, देन यू रिमेन विद इन द सेम टर्मिनल एंड सेम एयरपोर्ट. आप एयरपोर्ट तो खैर सेम ही रहेगा, बट टर्मिनल सेम रहेगा. तो ऐसे टर्मिनल आप जहां उतरते हैं उसी के एक एरिया होता है, इंटरनेशनल ट्रांसफर करके एरिया होता है, वहां पे आप अपना बैठे रहोगे या फिर अपना घूमते रहोगे, कुछ भी रहेगा. आपको दोबारा से इमिग्रेशन प्रोसेस में जाना नहीं पड़ेगा. तभी जाना पड़ेगा जब आप एक वहां से निकल के किसी दूसरे जगह जा रहे हैं, तभी. सो एज सिंपल एज इट इज. सो माई main motto was to tell you, I'm not promoting any, as I said earlier, I'm not promoting any search engine or portal. I'm just telling you, book your flights from anywhere you want. See, I just showed you from Skyscanner, right? You can go for Dragonfly, you can go for Ibibo, you can go for cheap. I think there was one website कुछ ऐसा कुछ है करके, cheap flights rates and all. तो आप कहीं से भी बुक करते हैं, कर लीजिए, it's not an issue. But whenever you do it, make sure you go and check in Make My Trip so that you can see whether they require a transit visa or not. अगर आपको सेम फ्लाइट नहीं भी मिल रहा है, अगर जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने फ्रांस वाला देखा था, राइट, आई सॉ एयर फ्रांस, तो मुझे यहाँ पे वो दिखा नहीं, मुझे मेक माई ट्रिप पे कहीं दिखा नहीं, एज ऑफ नाउ तो दिखा नहीं. तो मैं क्या करूंगा, मुझे देखना है कि मेरा ले ऑफ कहाँ कहाँ पे है. फ्रांस में अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो मेरा पूरे ट्रैवल में ले ऑफ कहाँ कहाँ पे होगा. अगर वो फ्रांस में ले ऑफ है तो मैं मेक माई ट्रिप में ऐसा कोई फ्लाइट ढूंढूंगा जिसका ले ऑफ फ्रांस के कोई एयरपोर्ट में होगा. तो मुझे देखना है वो वहां पे ट्रांजिट वीजा मांग रहा है कि नहीं. अगर नहीं है, देन सिंपली गो अहेड एंड बुक इट. एज सिंपल एज इट इज. I hope you all liked my video. Let me know if I have missed something to point out, and stay tuned for the next video. Like, share, and subscribe. Thank you. Thank you so much.